हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ट्रिगोनोमेट्री आरबीएससी क्लास 10th की, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं और इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों में विशिष्ट कोणों के मान किस प्रकार से निकालते हैं। हमने एक टेबल बनाई थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा, आप वहां जाके उसको देख सकते हो। अब आगे देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आप घर बैठ के आसानी से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, इसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। जैसे मान लो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है कि इनके मान ज्ञात करने हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मान ज्ञात करो, तो हम इसके मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना। जैसे मान लो यहाँ पे है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि हमें इसका मान निकालना है, तो ध्यान देना हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इसके मान पते होने चाहिए कि भी sin 45 का मान क्या होता है, cos 45 का मान क्या होता है। इसके लिए वो टेबल है, उस टेबल को आपको याद करना होगा कि इसके मान कितने होते हैं। तो ध्यान देना, जैसे मान लो 2 sin 45 का मान जैसे हमें पता है कितना होता है, 1/√2 होता है। तो आप इसकी जगह क्या लिख दोगे, sin 45 की जगह 1/√2। और cos 45 का मान भी क्या होता है, 1/√2। तो यहाँ भी आप क्या लिख दोगे, 1/√2। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करोगे, देखो 2, अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। इधर देखो √2 को आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 तो हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच गया, 1, ठीक है। तो इस प्रकार sin 45 cos 45 का जो मान हो गया वो कितना हो गया, 1। इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 4 cot स्क्वायर 45 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। हमें क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको कहेगा कि इस क्वेश्चन का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो ये कुछ सरसों का या मान है, तो इसके मान हमें निकालने हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी जो मान है वो मान ही हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर 45। तो कोट 45 का हम मान देखते हैं कि कोट 45 का मान कितना होता है। तो हम जानते हैं कि कोट 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1, ठीक है। तो अगर कोट स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो अपन क्या करेंगे, इसके मान का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर देखो माइनस सेक 60। तो आप जाके ये देखो कि सेक 60 का मान कितना होता है। अगर आपको ऐसे नहीं पता होता है तो आप ये देखो कि सेक किसका अपोजिट होता है। तो हम देखेंगे कोस का अपोजिट होता है, कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सेक जो होता है क्या होता है, 1/cos होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो हमें पता है कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, 2/1, यानी क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। इस प्रकार भी आप इनके मान देख सकते हो। अब आगे देखिए, यहाँ तक हो गया। 4 cot स्क्वायर 45, 4 की जगह 4 आ गया, कोट स्क्वायर 45, कोट 45 का मान 1 होता है और इसका स्क्वायर है तो हमने इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर। फिर देखते हैं सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए आगे प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो हमें पता है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। तो अगर इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। प्लस cos 90, तो cos 90 का मान 1 होता है, तो इसका स्क्वायर तो यहाँ भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये सब मान हमने एक बार पुट कर देंगे। इसके बाद में हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो क्या होगा, देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में कितना आता है, 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। फिर देखो प्लस यहाँ पे देखते हैं √3 का जो स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर कितना होता है, देखो
√3 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास में √3 का स्क्वायर कितना आता है, 3। नीचे देखो अपॉन में क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर भी करना होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। यानी √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, आगे देखिए प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान देना, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में क्या बच गया, हमारे पास में बच गया 3/4 + 1। तो हम अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें इन दोनों को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, 4 और 1 इन दोनों का क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। फिर या फिर आप एक तरीका और भी है, आप कैसे कर सकते हो इसको, हमें क्या करना है, हर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी जो दो संख्या है दोनों के हर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने आ जाएंगे, 4। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनको, कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 1 से। ठीक है, आपको ऐसे करना है। अब देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। फिर क्या है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4। तो यहाँ भी हो गया ये 4। आगे इसको और सोल्व करते हैं तो कितना होगा, 3 और 4 कितने हो गए, 7। तो यहाँ पे हो गया 7/4। यानी इस क्वेश्चन का जो मान है वो मान कितना हो जाएगा हमारे पास में, 7/4। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है, इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है कि जो साइन 30 डिग्री है माइनस साइन 90 डिग्री है प्लस 2 cos 0 डिग्री है अपॉन tan 30 डिग्री है और tan 60। अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा वही करेंगे कि जो भी इनकी वैल्यूज हैं, जो भी इनके मान होंगे वो मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 की जगह क्या लिखेंगे, 1/2। फिर माइनस साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह 1 हो गया, प्लस 2। फिर देखो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1। ठीक है, अपॉन में क्या है, tan 30 और tan 60। तो देखो tan 30 की जो वैल्यू होती है, यानी tan 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/√3। फिर देखो मल्टीप्लाई tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो यहाँ पे क्या कर दिया, √3। आगे देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 लगा दिया, इसके नीचे भी क्या लगा दिया, 1। अब देखो 1/2 की जगह क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/1 प्लस, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। देखो 2 को 1 से गुणा कर दिया तो क्या आएगा, 2, और ये माइनस का 1, तो 2 - 1 कितना होगा, 1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 1। ठीक है, इसके नीचे 1 आ गया, ऐसे कैसे हो गया। यहाँ पे ये √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया, 1। तो इस 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हमारे पास में क्या बच गया, ओनली ये बच गया। अब देखो 1/2 + 1, इसको हमें सोल्व करना है। तो क्या करेंगे कि नीचे वाले जो हर है दोनों में, उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 2। फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। आगे देखो 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो ये हो गया 3/2। इस प्रकार से आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास में और है, वो इस प्रकार से है कि देखिए cos 45 डिग्री अपॉन में क्या है, sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। हमें इनका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले cos 45, sec 30 और cos 30 इनके मान आपको पता होना जरूरी है। इनके मान cos 30 नहीं, cosec 30, इनके मान हमें पता होना चाहिए। तो मान के लिए देखो cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है,
आगे देखिए sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान कितना होगा 2 हो गया मान। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं हम। आगे देखिए ये 1/√2 एज इट इज आ जाएगा। सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो इन दोनों का √3 और 1, इन दोनों का क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। तो √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, √3। ये लो आगे देखो, फिर हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप एक काम कर सकते हो, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा 2√3 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 आ गया। नेक्स्ट में देखिए अब हम आगे क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास में ये बच गया कि 2√3 प्लस 2/√3 ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा कि जो पास वाली वैल्यू है उनको पास में मल्टीप्लाई करना है, और जो दूर वाली वैल्यू है वहां पे क्या करना है, दूर वाली को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो √3 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो √3 को यदि अपन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहाँ जाता है, क्या होता है √3। फिर देखो √2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3 प्लस 2 से। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, हमारे पास में क्या बच गया, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों में से 2 को कॉमन लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2√2, क्योंकि √2 तो पहले से था, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो 2 और बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, देखिए 2√2 में से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा √3 प्लस 2 में से 2 कॉमन आ गया तो हमारे पास में क्या बच गया 1। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको, ये जो आपके जो वैल्यू आ गई, इसको √2 से ऊपर और नीचे या अंश और हर में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, देखिए √3 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, और 2√2 इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, यानी इन दोनों को या अंश व हर को दोनों को √2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो आगे क्या बच रहा है, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में आ जाएगा √6 यानी √6। आगे देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2, और 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में क्या बच गया 4। ठीक है, आगे देखिए इधर ब्रैकेट में क्या है √3 प्लस 1। अब देखो एक बार फिर हम क्या करेंगे, √3 प्लस 1 है तो a² माइनस b² के सरल समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, √3 माइनस 1 से अंश को भी मल्टीप्लाई करना होगा और √3 माइनस 1 से हर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि √6 इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया √3 माइनस 1 से। ठीक है, और देखिए 4 √3 प्लस 1 इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया √3 माइनस 1 से। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या बच गया √6 √3 माइनस 1, यानी अंश में हमारे पास में क्या बच गया √6 √3 माइनस 1, और हर में क्या बच गया, देखिए यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी की यहाँ पे सर्वसमीकरण बन गई, और वो क्या होती है कि a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे वो एक सर्वसमीकरण बन गई कि a प्लस बी a माइनस बी, तो इसके इक्वल क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी के इक्वल होता है a² माइनस b²। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 की जगह क्या होगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे जो होगा, आगे देखिए जैसे मान लो इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे देखिए यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास में √6 और √3 माइनस 1, नीचे क्या बच गया यहाँ पे हो गया 4। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है 3,
क्योंकि स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 3 का जो स्क्वायर होगा वो कितना मिल के आएगा हमें, 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। आगे हम इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, रूट 6 ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 और यहाँ पे हो गया 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 और 2 को फिर 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो मान होगा वो क्या होगा, रूट 6 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 8। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें करना क्या होता है, हमें जो भी मान दे रखा हो यानी जो भी क्वेश्चन दे रखा हो हमें उसमें मान पुट करने हैं और उसके बाद में उसको सॉल्व करना है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में और है, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। देखिए निम्न में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास में दो क्वेश्चन है, sin 2x इज इक्वल टू sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, रूट 3 tan 2x इज इक्वल टू sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास में है sin 2x इज इक्वल टू sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें इस अक्ष का मान निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास में दो साइड होगी, ये LHS साइड होगी लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये क्या होगी RHS साइड राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, देखो जिधर अक्ष होगा उसको आप एज इट इज रखोगे ऐसे कैसे। फिर क्या करेंगे, ये जो राइट वाला आपके पास में राइट वाली साइड है इसके जो मान है पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, देखो ये जो मान है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इनकी जगह इनके मान रखेंगे। तो देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, हम जानते हैं साइन 60 का मान क्या होता है रूट 3/2। कोस 30 का मान भी क्या होता है, कोस 30 का मान भी रूट 3/2 होता है माइनस कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है। इसी प्रकार साइन 30 का मान भी कितना होता है, साइन 30 का मान भी 1/2 होता है। फिर आगे इसको सोल्व करेंगे, ये साइन 2x ऐसे कैसे आ जाएगा और इधर देखो रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा हमारे पास में 3। ठीक है, और 2 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बचेगा हमारे पास में 2। इधर देखो आगे माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 4। ऐसे सॉरी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या हो गया 4। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, इधर दे रखा है sin 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो दोनों के हर समान है तो इनका जो एलसीएम होगा वो भी क्या होगा 4 ही होगा। यानी दोनों का हर अगर समान होता है तो एलसीएम भी क्या होता है वही होता है। और अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू है 3 - 1 इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 3 - 1। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास में क्या है, LHS में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे को क्या दे रखा है sin 2x इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया 3 में से 1 घटाएंगे हमारे पास में 2 बच जाएगा यानी 2/4। आगे देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है कट रहा है तो अपन इसको काट देंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। फिर देखिए sin 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया 1/2। अब ध्यान देना हमें क्या करना है, हमें साइन की टेबल में जाके देखना है कि ये 1/2 किसका मान होता है। ठीक है, साइन के टेबल में जाके हमें ये देखना है कि 1/2 साइन में किसी कोण का मान होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि साइन में 1/2 होता है, साइन 30 का मान होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इधर तो आ गया sin 2x और इस 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन 30 का जो मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है 1/2। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या बच गया, हमारे पास में इधर बच गया 2x और इधर क्या बच गया 30 डिग्री। अब हमें अगर अक्ष का मान निकालना है तो ये 2
ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा, यानी ये 30 को कितने से डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से अगर 30 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास में कितना बन के आ रहा है, 15। तो इसका मतलब अक्स का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ऐसे हम अक्स का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें और क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दे रखा है कि √3 tan 2x इज इक्वल टू sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। हमें x का मान यहाँ भी निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, √3 tan 2x एज इट इज, क्योंकि x वाली जो टर्म्स होगी उसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, ये वाली जो पक्ष है आपका, ये वाला जो साइड है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 मल्टीप्लाई cos 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2 प्लस 2 और sin 90 का मान कितना होता है, 1। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए √3 tan 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया ये 1/2। अब देखिए प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 1, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2। आगे देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, √3 tan 2x। अब देखिए ये हो गया 1/2 यानी 1/2 प्लस 1/2, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास में मिल के आता है 1, क्योंकि 1/2 क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे क्या है 2, तो 1 + 2 कितने हो गए हमारे पास में, 3। तो इसका मतलब √3 tan 2x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास में, 3। अब देखो क्या करेंगे, ये √3 है, ये इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, 3 के नीचे। तो हमारे पास में क्या मिल रहा है हमें कि tan 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/√3। अब आगे देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है, tan 2x, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 2x इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया 3/√3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/√3। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये जो आपका √3 है, इस √3 से क्या करेंगे, हम √3 से 3/√3 को अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे और हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस √3 से ऊपर और नीचे हम दोनों ओर क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिल रहा है हमें, tan 2x इज इक्वल टू, देखो 3 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से, और ये मिल गया √3 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से। ठीक है, आगे फिर क्या हो रहा है कि tan 2x, यहाँ पे देखिए 3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3। अब देखो 3 से 3 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में क्या आ रहा है कि tan 2x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, √3। अब देखो हमें यहाँ पे करना क्या है कि tan की टेबल में जाके ये देखना है कि √3 किसका मान होता है, tan की टेबल में जाके देखना है कि √3 किसका मान होता है। तो हम देखते हैं कि √3 क्या होता है, tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 होगी। तो हम √3 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3। इसका मतलब √3 की जगह हमने क्या लिख दिया, tan 60 डिग्री। तो देखो tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे को क्या मिल रहा है कि 2x से 2x की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। तो अक्स का मान कैसे निकालेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कितना हो गया 30 डिग्री। तो इसका मतलब अक्स का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमारे पास में और है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम और डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि sin a + b = 1
तथा cos a माइनस बी बराबर √3/2। यहाँ 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b हो तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्या दे रखा है कि जो a प्लस बी का मान है वो 90 डिग्री से बराबर या 90 डिग्री से कम हो सकता है और 0 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पे देखो a बड़ा होगा और b क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे ये चीजें दे रखी है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि साइन a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 1। ठीक है, साइन a प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन की टेबल में जाके देखेंगे कि 1 किसका मान होता है। तो हम पाएंगे कि साइन, देखो यहाँ पे हो गया a प्लस बी और ये 1 है, तो ये 1 क्या होता है, साइन 90 का मान होता है। तो हम इस 1 की जगह क्या लिख देंगे, साइन 90 डिग्री। ठीक है, कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन 90 डिग्री। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास में क्या मिल रहा है कि a प्लस बी है, उस a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 90 डिग्री। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार हमें और क्या दे रखा है, इसी प्रकार देखो हमें दे रखा है कि cos a माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, √3/2। तो हमें क्या करना है, हमें cos की टेबल में ये देखना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप लिखोगे cos 30, यानी cos 30 का जो मान होगा वो कितना होगा, √3/2 होगा। तो √3/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 लिख सकते हैं। आगे देखिए cos से cos क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है कि a माइनस बी है, a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 30 डिग्री। इस प्रकार से ये दूसरी इक्वेशन हमें मिल गई। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों से सोल्व करके हमें क्या निकालना है, a व b की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम a व b या सॉरी समीकरण 1 और समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी दोनों जो आपके समीकरण दे रखे हैं इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए क्या होगा कि फर्स्ट वाला समीकरण a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड समीकरण कौन सा है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस बी और माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। a प्लस ए क्या हो गया, 2a और 90 प्लस 30 ये कितने हो गए, 120 डिग्री। हमें a का मान निकालना है तो a के मान के लिए 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितनी होगी, 60 डिग्री। तो a का जो मान है वो कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस a के मान को हम क्या करेंगे, या तो अपन समीकरण 1 में पुट कर देंगे या फिर समीकरण 2 में पुट कर देंगे। दोनों में किसी में भी पुट करेंगे, अपने पास में क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, a का मान रख देंगे। तो देखो समीकरण 1 हमारे पास में क्या है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, एक की जगह क्या रखेंगे अपन, 60 डिग्री प्लस बी और ये हो गया 90। ये 60 डिग्री इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी 90 में से लेस हो जाएगा। तो बी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो कितनी हो जाएगी, 90 में से ये वाला इधर आके कट जाएगा तो कितना होगा, 90 में से 60 घटाओगे तो कितने बच गए अपने पास में, 30 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से ए की वैल्यू हमारे पास में 60 डिग्री आ जाएगी और बी की वैल्यू हमारे पास में 30 डिग्री आ जाएगी। देखिए इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।